नमस्कार साथियों, हमारा एपी सीरीज का काम चल रहा था। आज उसके अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अपने को क्वेश्चन में दिया 2 अंकों की, यानी लिमिट बता दी गई। हमको पहले ये पता होना चाहिए कि अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है, यानी 0 से 9 तक की संख्याएं, 0 से 9 तक की संख्याएं एक अंक की काउंट होती है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें कितने अक्षर आते हैं? एक डिजिट आती है। और 10 से लेके 99 ये कितने तक की काउंट होती है? 2 अंकों की, क्योंकि 1, 2, 1, 2 इसमें कितने अंक है? 2 अंक। और 100 से लेकर 999 ये 3 अंकों की संख्या है। हमको ये काउंटिंग ऐसे करनी होती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। अब हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों का मतलब क्या हुआ? 10 से लेकर 99 तक की रेंज है अपने पास। तो हमको लिखना है 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्याएं। अब देखिए बच्चों, अपनी रेंज थी 2 अंकों की 10 से 99। 10 में 3 का भाग जाता है, 3 से विभाजित चाहिए अपने को, नहीं जाता। 11 में जाता है, नहीं जाता। तो अपना पहला स्टेप क्या होगा? 12। 12 के बाद 3 से विभाजित संख्या 15, 18। अब ये देखिए एक सीरीज बन गई है और लास्ट 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 99, जिसके अंदर 3 का भाग जाता है। अब हमको इसके अंदर आपको क्या क्या पता चल चुका है? ए की वैल्यू ए 12, ए क्या बेटे 12, और डी कितना है? डी देखिए 15 माइनस 12 यानी 3 दिया हुआ। अब हमसे पूछा इसने कितनी संख्याएं, ये नहीं पूछा कि 33 विभाजित है क्या नहीं है। अगर विभाजित है वो तो हमको पता ही है, पर उसकी संख्या कितने नंबर पे आएगी वो नहीं पूछा अपने से कि 2 अंकों में 33 कितने नंबर पे आएगा, ये नहीं पूछा। हमको पूछा है कि 12 से लेकर 99 यानी 2 अंकों की 3 से विभाजित संख्याओं में कि कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3 ऐसे काउंट करके बताना है। तो हमारे पास क्या बेटा दिया हुआ है? A 12, D 3 एंड an की वैल्यू दी हुई है 99, और हमें ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ। तो अपने पास वो फॉर्मूला है जो अपने हमेशा यूज करते हैं, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 99, a की वैल्यू 12, n हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए अपने इसको सोल्व करते हैं। 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9 प्लस 3n इक्वल्स टू 99। अब देखिए 9 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो क्या बचेगा बेटे? 99 माइनस 9 इक्वल्स टू 3n। 3n n की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो 30। तो नंबर ऑफ कितने आ गए अपने पास? 30। यानी 2 अंकों में 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 30 है। कितनी है बेटे? 30। ये आपका 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है। पहले 3 से था,
अब किससे? 7 से। वही 10 और 99 के बीच में देखना है आपको, 99 के बीच में 10 में भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता 7 का भाग, 12 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 14 में जाता है। यानी 14 से शुरू होगा 21, 28, कहां तक जाएगा? अब देखिए आप 99 में 7 का डिवाइड करके देखिए क्या होगा। 1 7 से 7 2 बचे, 29 आएगा, इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे 98 कर लेते हैं अपने, 7 1 पे गया 1 पे, यहाँ पे 2 बचा, 8 है 28, यहाँ पे कितने पे चला जाएगा? 14 पे। अब 14 के बढ़े 7 पे क्या आता है आप देख लेना, अपनी प्रैक्टिस पे होता ही है। तो अपना ये किस पे जाएगा? 98 पे। अब देखिए ए की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 7, 7 से डिवाइडेड है 7 आएगा। अब अपने ए एन की वैल्यू तो अपने को पता है 98 और एन अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। अब अपने फॉर्मूला लगाते हैं। अपना फॉर्मूला वही है सेम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 98, 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये इधर जाएंगे 84 बचेंगे, ये 7 एन माइनस 7, ये अब इधर आ जाएंगे। प्लस का 7 हो जाएगा, इधर आने के बाद 91 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने डायरेक्ट लिख लेते हैं 7n इक्वल्स टू 84 प्लस 7। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो 7n 91, n इक्वल्स टू क्या होगा? 91 अपॉन 7, 13। तो n इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे? 39। क्या आ जाएगा? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54 में स्टेप से 132 अधिक होगा। यानी ये अपने को कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ये सिर्फ अपने को क्या दिया हुआ है? उसका क्रमांक दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोजीशन दिया हुआ है। तो अपने पहले क्या करना है? अपने को उस नंबर पे वैल्यू फाइंड करनी है कि 54 नंबर पे कौन सी वैल्यू है जिससे ये 132 अधिक है। ठीक है, तो अपने पास सीरीज लिख लेते हैं कि अपने पास ए क्या है? ए 3 है। इस सीरीज का फर्स्ट स्टेप क्या है? 3। और डी कितना है अपने पास? डी कितना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 12, 12 है अपने पास डी। और अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को A 54 स्टेप ज्ञात करना है। तो अपने ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला अपने पास वही है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है? a 54, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 12, 12। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है बेटे? 54। ये आ गया अपने पास 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू डी। अपने अब देखिए 53 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 12 का, 12 24 36 3 12 5 60, 3 63 प्लस 3 63, तो ये किसके बराबर होगा? 369। तो अपने पास a 54 की वैल्यू कितनी आई है? 63। अपने ने एक स्टेप अपना सोल्व कर लिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को फाइंड करना है कि इस वैल्यू से 132 संख्या जो ज्यादा है वो क्रमांक कौन सा है, वो पोजीशन कौन सी। तो अब देखिए अपने पास क्या हो जाएगा? ए एन की वैल्यू कितनी होगी? 639 प्लस 132, 132 अधिक है उससे 639 से। तो अपने इसका टोटल करते हैं, कितना होता है देखिए, 9 और 2 11, 1 6 और 1 7 और 1 7, 771। एन की वैल्यू कितनी आ गई?
771। अब अपने को ये सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है। अब अपने पास देखो, अब अपने इस पे इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब अपने पास देखिए क्या क्या आ गया। ये दो वैल्यूज हो रहा है, तो अब अपने को an की वैल्यू पता है। an की वैल्यू कितनी है? 771। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है -1 इंटू d यानी 12। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 771 3 प्लस 12n -12 -9 बचे यहाँ पे। -12 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 9 इधर आएंगे तो प्लस के, तो 771 प्लस 9 बराबर 12n। 12n ये क्या आ गया? 9 और 1 10 यानी 0, अंसिल 1 8 780। तो 12n किसके बराबर आ गया? 780। तो n किसके बराबर आएगा? 780 बटा 12 12। 780 में किसका भाग देना? 12 अच्छी 72। कितने बजे? 6 0 आ गई, 12 5 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। ये अपना सॉल्यूशन होगा। ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक है जिसमें 50 पद है। टोटल पद कितने हैं? 50 पद है बेटे, और उसका तीसरा पद कितना है? 12 है। तीसरा यहाँ पे वैल्यू नहीं है, पोजीशन नंबर है, 12 है, यानी ये n है और ये वैल्यू a है। अंतिम पद कितना है इसका? 106 है। और अपने ज्ञात कौन सा करना है? 29वां पद ज्ञात करना है, 29, यानी an इसमें क्या होगा? 29। तो अपने को इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक तो a चाहिए और एक क्या चाहिए? d। अपने को a और d दोनों नहीं दिए हुए इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने क्या करेंगे? जो अपने को गिवन है या जो दिया हुआ है अपने को, अपने उसी से आगे चलेंगे। तो अपने को दिया हुआ है a3 की वैल्यू कितनी है बेटे? 12। a3 की वैल्यू को 12 का मतलब क्या है? यहाँ पे a3 12 का मतलब है a प्लस n माइनस, यानी n कितना है इसमें? 3 -1 इंटू d कितना दिया हुआ अपने को? 12। तो a प्लस 3 में से एक 2, d बराबर कितना आ गया? 12। अपनी एक इक्वेशन ये बन गई। अपने को दूसरा क्या दिया हुआ है? अंतिम पद 106 है, टोटल पद कितने हैं? 50। अंतिम पद कितना है? 106। तो a 50 कितना दिया हुआ है? 106। तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये 3 था, यहाँ 2 बचा, तो अभी अपने इसको यहाँ लिख दें 49d, क्योंकि n -1 होता है। यहाँ पे 50 में से एक जाएगा 49। ये कितना बच गया बेटे? 106। जो अपने को दिया हुआ था अपने ने उससे 2 समीकरण बना लिए, 2 बना लिए समीकरण। अब अपने क्या करेंगे? अपने यहां से देखो d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसमें से इसको माइनस करें तो a से कैंसिल हो जाएगा और उसमें से d की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने यहां पे लिख सकते हैं 2 - 1 समीकरण करने पर तो a प्लस 49d कितना है? 106 और a प्लस 2d ये कितना है? 12। अब इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गए तो कितने? 47d। 106 में से अब 12 घटाओ, कितने बचेंगे अपने पास? 94। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 94/47 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2। अब इसके आगे करते हैं अपने। अब अपने पास d की वैल्यू आ चुकी है।
तो अपने को क्या फाइंड करना है, 29 पद ज्ञात कीजिए। तो अपने इस समीकरण में रखते पहले ए की वैल्यू निकाल, तो ए प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, समीकरण एक में डी का मान रखने को, ए प्लस 2 इंटू 2 12, 2 2 4, 4 इधर जाके ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अपने पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, अपने को 29 पद ज्ञात करनी है, 29 पद। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी बेटे 29, कितनी होगी 29। अपने यहां पे ऊपर लिखता हूं मैं थोड़ा, ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8, और अब अपने को एन कितना दिया हुआ है 29। तो अपने को एन ए 29 का मान ज्ञात करना है, कितना होगा देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला अपना 2। तो ए 29 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 16 1 4 5 56 64। तो ए 29 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 64, 64 आ गई। अब शेष क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे। आप इसमें से देखिए, जो आपको समझ नहीं आता एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अपने पास एसएन के बच्चे हैं सिर्फ, ये जितने भी इसमें आते थे एन वाले क्वेश्चन, यानी इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो ये अपना फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, वो मैंने आपको लगभग करवा दिए एन वाले क्वेश्चन थे जो, बाकी एसएन वाले अपने कल करेंगे।